अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम आज मुबारक के साथ जो सबसे ज़रूरी बात पहले मैं आपसे करूंगा कि इमरान खान पार्लियामेंट से जैसे ही आउट हुआ ऐसे कवानीन सामने आ रहे हैं जिसके ज़रिए ये सब जितने चोर चक्के वहाँ आए हैं इनको एनआरओ मिल जाएगा। ये 12 पार्टियाँ हुआ। ये इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि जिन पर ये केस थे वो भी इस गैंग में शामिल है, और जिन पर केस नहीं थे, जो केस इसलिए नहीं थे इन 12 पार्टियों पे कि हेरा फेरी ये भी करते रहे मगर पकड़े नहीं गए। कई शातिर होते हैं ना, तो वो जिन पे केस थे उन्हें भी खरीद लिया। अब आपको समझ आई, अगर ये 7-8 पार्टियों पे केस थे इनके लोगों पर, तो जिनके ऊपर केस नहीं थे वो पैसा लगाया गया, उनको कहा भी हम जो के बस आप करते जाना। MQM आप देख ले कराची में, उनके जो साहब आजकल मेरा कम नज़र आ रहे हैं, पहले उनके बड़े मसाइल थे इमरान खान के दौर में, और दूसरे भी बिल्कुल खामोश बैठे हुए। जैसे ये जिसको आप कह सकते हैं, अब कुत्ते की मिसाल देनी तो मुनासिब नहीं है क्योंकि कुत्ता भी वफादार होता है, और कोई मेरे ज़हन में चीज़ नहीं आ रही। तो जैसे ये भौंकने लगते हैं तो इनको हड्डी डाल दी जाती है, क्योंकि ये है तरीका वारदात जो आपको मैं सादा लफ्ज़ों में बता देता हूँ। क्योंकि हमारा जो चैनल है बहुत सादा लोग देखते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मैं उसको घुमा फिरा के नहीं बताता आपको। तो ये हड्डी का जो चक्कर चल रहा है, उसी चक्कर में ये नहीं है कि सिर्फ पार्टियों को ये हड्डी डाल रहे हैं, इदारों में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, अदालतों में बैठे हुए हैं, फुल हड्डी प्रोग्राम चल रहा है। अब इंसाफ कहां से मिलेगा? इमरान खान के दावे तो बहुत ज्यादा है। एक चीज आपने नोट की, 12 दफा एक दूसरे को चोर कहने वाले, हम ये चीजें लाते रहते हैं अपने चैनल पे, इकट्ठे हो गए सिर्फ इस वजह से कि साहब चाहते हैं कि दोबारा हम ये इलेक्शन जीते, धांधली के साथ, अवाम के साथ फिर जुल्म करें जिस तरह पहले होता है। मगर एक चीज है कि नवाज शरीफ को ये पाकिस्तान तो हम ले जाएंगे, लेकिन क्या जिस तरह चोर चोर की जो नारे लगते हैं, जो लोगों के दिलों में नफरत है, वो खत्म कर सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल ये खत्म कर सकेंगे। लोग बर्दाश्त करते रहेंगे, गरीब है कितनी देर बर्दाश्त करेगा? आखिरकार किसी दिन ये सब लोग गरीब अवाम के हाथ आ जाएंगे, फिर वही होगा जो श्रीलंका में हुआ। होता काम है, होना एंड यही है। अब शुरू हो जाए 4 माह बाद हो जाए, 6 माह बाद हो जाए, साल बाद हो जाए, ये नहीं कहता है, मगर होना वही है। एक तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरी बात ये है कि जो महंगाई का रोना आके टीवी पे मुख्तलिफ लोग रोते थे उस वक्त, जिसमें बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, वो सब गर्क हो गए, मर खप गए, कोई आपको नजर नहीं आएगा वहां आके इसके मुतल्लिक। फिर कुछ टीवी चैनल ऐसे है कि कहीं इमरान खान की पार्टी के लोग बैठे हैं, ये जुलूस है, तो कैमरा उस तरफ मारते जहां लोग नहीं बैठे। आज एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि मरियम किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाती है, और मीडिया किस तरह मीडिया के लोगों को ये खरीदती है, और क्या तरीका वारदात। करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। अमेरिका कहता नो प्रॉब्लम, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने इनको पहाड़ों के दौर में ले जाना, बिजली नहीं आनी, पानी नहीं आना, गैस नहीं आनी, हॉस्पिटल ये वो, ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि इनके बकौल अमेरिका बहादुर कह रहा है, मीडिया पे जो बातें चल रही है। तो मकसद ये है बताने का कि कौम को इस चक्कर में डाल दो कि उनको होश ही ना आए, बेहोश। तो ये जनाब है इस वक्त स्कीम जो है वो पूरे मुल्क में, एक तंदुआ होता है, पता नहीं मुझे सही नाम नहीं उसके होते हैं, वो कांटे से होते हैं, वो जब बिछाता है तो काफी दूर तक, तो वो साहब बना हुआ है कि सबको घेरे में लेट के जहां पे भी अवाम कोई बात करती है तो उस पर तशद्दुद शुरू हो जाता है, और अवाम जो है वो तड़प रही है, वो जलीलो ख्वार हो रही है, इनको कोई असर नहीं पड़ता, कोई फिक्र नहीं इनको कि क्या होना है क्या नहीं होना। अगर आप अपनी अदालतों की हालत देख लें, वहां पे पंजाब हुकूमत है, केस चल रहा है, जज साहब ने क्या फैसला करना है, उन्होंने कहा होगा फाइल दबा दे, मिट्टी डाले, जब तक ये इलेक्शन नहीं 25 सीटों पे होते
आप वो कहते नहीं चुप कर दर बट जा, वो वाला हिसाब किया हुआ है। तो इमरान खान की कोशिश तो है कि किसी तरह, मगर सबसे पहले आपको ये अदलिया और पुलिस ठीक करनी पड़ेगी, वरना इमरान खान साहब आप काबू नहीं कर सकते इन पे। जो सबसे जरूरी चीज है, कुर्बानी जो यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, आपकी अदलिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उसमें शामिल है। फौज को चाहिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बैठ के बात करे। आप पता नहीं पूरी कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस होती पूरी खरीद ली उन्होंने, क्या किया अल्लाह बेहतर जानता है, हमें तो नहीं पता, मगर कुछ ना कुछ तो है। अब लोग कहते हैं जनाब दाल में काला है, मेरा तो खैर पूरी दाल ही काली है, कोई चीज है ही नहीं उसमें। अगर आप अदलिया देखें तो मैंने जिस तरह बताया, ये एक नहीं पूरी टीम खरीद ली, हर जगह से पूरी टीम ही खरीदी गई है, ताकि उससे नीचे वाला भी आंख ना दिखाए, उसको भी कुछ लगाओ, उसको भी लगाओ, उसको भी लगाओ, ये चल रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है ये कब तक पाकिस्तान की अवाम पे जो एक होता है तशद्दुद, एक होता है ज़हनी तौर पे तशद्दुद, वो भी तशद्दुद ही होता है, वो ज्यादा तकलीफ से होता है, अजियत उसको कहते हैं। पूरी कौम उस अजियत में मुब्तला है इस वक्त, और बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जाएं तो जाएं कहाँ, जिधर भी जाते हैं भेड़िए बैठे हुए। अब ये जो पाकिस्तान की कौम है, इनको ये भी गौर करना चाहिए कि ये अजाब हमारे ऊपर आए क्यों। ये नहीं कि बगैर वजह के अजाब जो तो नहीं आता ना, कुछ ना कुछ तो गलतियां होती हैं। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान में तो इतनी गलतियां हैं, जब मैं प्रोग्राम लोगों के साथ करता हूं तो कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ में कोई इस्लामी काम होता है। वो कहता है जिसका, ऐसे बंदे भी हैं जो कहते हैं कि हम अब ठीक हो गए, 92 साल की उम्र में पहले हम भी यही काम करते थे। 92 साल की उम्र में तो आपने खुद ठीक हो जाना था, जबकि जब आपकी कोई जगह ठीक ही नहीं रहनी। तो मकसद ये आपको बताने का है कि कौम पे अजाब आने की वजह क्या है, यह गौर करना पड़ेगा। मुझे भी लोग कहते हैं जी हम तो दुआ कर रहे। अब जो दुआ करने वाले हैं पहले उनकी भी हालत देखें। अगर आप गलत काम करेंगे तो आप दुआ कैसे आपकी कबूल होगी। पहले तो इस काबिल इंसान को होना चाहिए कि वो दुआ करे, और दुआ के साथ कोशिश भी करे। आपको मैं रोजाना इसलिए बताता हूं कि कहीं से तो पटरी से हम उतरे हैं पाकिस्तान में, कोई ना कोई तो गलती हुई है जिसकी सजा कौम को मिली है। अब कहाँ गलती हुई है सबको पता है, मगर वो इतने मचले बने हुए हैं, क्योंकि जिनको पता है उनका सारा कुछ ठीक चल रहा है और याशी की जिंदगी गुजार रही है। आप वहाँ पे उलमा देख रहे हैं, वो भी याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, दूसरे लोग भी। तो ये जनाब मैंने मुख्तसर आपको आजकल बताना शुरू किया हुआ है कि क्या चल रहा है वहाँ पे। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, तो शाम को बताएंगे, फिर लाते हाजरा में बाकी।